ये ध्यान देना है। तो अच्छा, कांग्रेस तो अब हम हमेशा आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर आप बात टेक्निकली इंटरेस्टिंग होने लगती है। अब जैसे आखिरी बेल हम पूछ लें, आपको कोई स्कोप लग रहा है, कोई स्कोप, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्वे, कोई स्कोप लग रहा है कि अगला 5-7 महीने में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ जाएगी कि वो नरेंद्र मोदी के आसपास आ जाएगी, और इस पॉपुलैरिटी के बहाने, जो देखिए भारत में हमेशा कैरिश्मा पर चुनाव होता है, इस बात को तो आप भी मानते हैं। मोदी मैजिक काम कर रहा है, इसलिए बीजेपी को खींचे जा रहा है। और अगर राहुल मैजिक काम करने लगा या 4-5 महीने में राहुल की बहुत पॉपुलैरिटी हो जाती है, तो क्या कांग्रेस को वो आगे खींच लाएगी? आपको लगता है कोई स्कोप दिख रहा? एक मेरे अनुसार, ये मेरा एडवाइस होगा इंडिया के लिए, इंडिया वाले हम मेरी बात माने चाहे नहीं माने, वो तभी हो सकता है जब राहुल गांधी के नाम पर एक चुनाव सिंबल हो जिसमें 28 पार्टी उसी चुनाव सिंबल पर लड़े। तब क्या, जैसे बीजेपी को एडवांटेज क्या होता है एनडीए में, कि एनडीए का जितना वोट है उसमें 95% बीजेपी का हो जाता है, उसमें एक चुनाव सिंबल है कमल, तो वोटर सीधा सीधी जाके कमल पर दे देते हैं ठप्पा। तो उसी तरह से इनके साथ दिक्कत क्या है कि 28 इलेक्शन सिंबल है ना, तो वो जो है कंफ्यूज कर देता है वोटर को। तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को यदि 1977 के तरह, 1977 में 1977 में जनता पार्टी भारतीय क्रांति दल के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, तो क्या हुआ था कि सारा जेपी आंदोलन का जो भी पॉपुलैरिटी था वो जाके उसी सिंबल पर चला गया और इंदिरा गांधी हार गई। तो ये यदि ये लोग कर पाए, ये 28 चेहरा हटा के राहुल गांधी का चेहरा आगे करके और एक सिंबल, जो भी सिंबल वो माने उसको लेकर लड़े चुनाव, तो शायद हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये बड़ा डिफिकल्ट गेम है मोदी जी को। आप ऐसी राय दे रहे हैं, आप ऐसी राय दे रहे हैं जिसको हिंदी में कहते हैं, न राधा को 9 मन घी होगा न राधा नाचेगी। अब वो मजबूरी में राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। उधर केजरीवाल, उधर ममता जी, उधर नीतीश कुमार बेचारे लगे हुए थे कि भाई किसी तरीके से हो जाए, हमारा आखिरी है, बिहार का प्रधानमंत्री हो जाएगा, वो लगे हुए हैं। अब आप सब मिला करके कह रहे हैं कि नहीं, राहुल जी के पीछे खड़े हो जाए। अब देखते हैं, चलिए आपकी सलाह है, अगर उनको बीजेपी को हटाने के लिए इतनी प्रतिबद्धता अगर हो गई है इंडिया अलायंस को, तो ऐसा कर भी सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो मटन वाला जो खेला था, ये मैं अभी जाते जाते हल्का फुल्का, अभी लालू जी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है किडनी का। मैं हैरान था, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करने वाले, और वो हमको तो नहीं लगता है कि वो खाए होंगे, डॉक्टर ने उनको स्ट्रिक्टली मना किया होगा, लेकिन वो बना जिस रुचि से रहे थे, जरूर कुछ ना कुछ शोरबा भी उन्होंने जरूर चखा होगा। लेकिन मैं हैरान हूं कि वो वीडियो बने, कैसी मति मारी गई है। वो मटन सिखला रहे हैं, वो मटन खिलाना कैसे बनता है ये सिखला रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी बहन कौन सा बनाती है, वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं, उस पर हम बाद में जिक्र करेंगे। चलिए, अब वो उनकी स्ट्रैटेजी है, ये उनको मुबारक। लेकिन एज पर सर्वे एक बात तो तय है कि इंडिया अलायंस के लिए बुरी खबर नहीं है, इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर है। और जो इंडिया अलायंस के जो समर्थक वोटर है, उनको निराश नहीं होना चाहिए कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत है, कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। आप मेहनत कीजिए, करते रहिए मेहनत, क्या पता मोदी जी को आप चुनौती दे दें 2024 में। और कांग्रेस के लिए एक सलाह, जैसा अजीत जी ने कहा कि कुछ तो आपको करना पड़ेगा। राहुल जी के पॉपुलैरिटी के साथ साथ अपने संगठन को इस तरह से विस्तार देना पड़ेगा कि तब, ताकि 140-44 तक आप पहुंच जाएं, तभी आप एनडीए को चुनौती दे सकते हैं। कल हमने बात किया था मायावती के बारे में, आज हम लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे थे राहुल गांधी के बारे में। अगले डिबेट में अजीत जी के साथ कुछ और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत झा जी, बेहतरीन एनालिसिस के लिए, बहुत शानदार डेटा, बहुत शानदार इनसाइट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष कन्नत दीजिए, नमस्कार।